कर हाथ बिनती करूं आपके, बाद में आप जो चाहें सो तुम्हें शायद मालूम नहीं प्रिय कि हम दोनों इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस दुनिया में इसीलिए आए कि एक दूसरे से प्यार करें, लोगों में प्यार बांटें, लोगों को प्यार से रहना सिखाएं, नफरत से नहीं प्रिय। इसीलिए तो कहता हूं कि आओ इन हसीन वादियों में खो जाते। प्रीतम, प्यार 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 के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ नहीं सूझता, लेकिन इस हालत में मुझे कुछ हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा फिर? प्रिय, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, और अब अपनी प्रीतम को मत तड़पाओ प्रिय, नहीं तो मर ही जाऊंगा। आओ प्रिय, सच में हसीन वादियों में खो जाते हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ? सच में प्रिय, ये ऐसा मौसम दोबारा नहीं। ठीक है प्रीतम, अगर ऐसी बात है तो हम हसीन वादियों में खो जाते हैं। प्रीतम, प्रिय, आज ही तुम्हारा रूठ कर मान जाना और तुम्हारा साथ पाकर, तुम्हारा प्यार पाकर मुझे कुछ याद आ रहा है प्रिय। क्या याद आ रहा है प्रीतम, क्या याद आ रहा है? कि तुम्हारा साथ कितना प्यारा है प्रिय। मेरा साथ कितना प्यारा है, जरा मुझे भी तो बताओ। मेरे करीब तो आओ प्रिय। अच्छा, और करीब आऊं? हाँ, करीब आओ प्रिय। प्रिय, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा साथ कितना प्यारा है। कितना प्यारा है? सुनो प्रिय, और तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन लगन से हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा।
हो, तुम दोनों की वजह से इच्छाधारी नाग नागन मेरे हाथ आते आते निकल गए। अगर तुम लोगों ने मना नहीं किया होता तो मैं दौड़कर पकड़ लेता और मणि हासिल कर लेता। या मनाओ कि हमारे दोनों का रहे, तुम्हारा जान बच गई। क्या बकता है बे? ये इच्छाधारी नाग नागिन है, बहुत जहरीले हैं। अगर आप इनका पकड़े जाते हो, ये लौट के काट लेते हैं, ये निपुरे पर रहते हो। मतलब मैं इनको ऐसे पकड़ नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे नहीं पकड़ सकता तो फिर ऐसे तो पकड़ सकता हूं। ऐसे मतलब ये कि अब हम उन्हें पहले घायल करेंगे, जख्मी बनाएंगे, और जब दोनों घायल हो जाएंगे तो न ज्यादा भाग पाएंगे और न आसानी से प्रताप सिंह को काट पाएंगे। एक बात है मगर, गोली कब चलायो? कब? जब दुइनों लपटियान रही तो गोली जोने दुइनों के लाग जाए। अगर गोली छट गए तो समझो मौत और नचकान। मालभानी, प्रताप सिंह के निशाने पर शक मत कर। निशाना लेकर गोली चलाऊंगा, एक ही गोली में दोनों को जख्मी बनाऊंगा, मणि हासिल करूंगा और भगवान गोली नहीं चलाऊंगा तो घायल कैसे होंगे, कैसे होंगे, पकड़ूंगा कैसे? नाग नागिन नहीं, नाग नागिन नहीं। नाग नागन नहीं है तो क्या है बे? निहुरा। क्या है? निहुरा। निहुरा क्या है बे? बड़े होते ऐसे पूछे से हिलाओगे। क्या बोलते हैं उसको? निहुरा। निहुरा बोलते हैं साले, कि उसको नेवला बोलते हैं। हाँ, वही आप पूछ हिला रही थी। नेवला है इसमें, तो इच्छाधारी कहाँ है? इच्छाधारी कहाँ है? निशाना लेकर गोली चला है मैंने, गोली कहीं न कहीं तो लगी होगी। तो प्रताप सिंह की नजर बचाकर भाग रहे। इच्छाधारी, जितना भागना है भाग। आज तुझे मेरे कहर से कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्रताप सिंह की खोपड़िया है। घूमी तो बंटा। हमें ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने हम दोनों का पीछा कर लिया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस घाटी से दूर भाग चलो, ताकि हम दोनों को कोई ना देख सके।
माल पानी, ये चक्कर क्या है बे? निशाना लेकर गोली चलाता हूँ। गोली की आवाज होती है तो पहले दोनों को दोनों गायब हो जाते, अदृश्य हो जाते। हमका लगा था ये दोनों साले परेत परेती नहीं। क्या है? परेत परेती। परेत परेतीन क्या है बे? अरे जब मन मर जाए तो हो नहीं जाते। भूत शैतान की बात करता है। हाँ वही परेत परेती नहीं। माल पानी, भूत शैतान कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों का वहम होता है। मेरी समझ में नहीं आता दोनों कहाँ गायब हो जाते हैं। देखो भागी एक है मुला, एक है। लागन है जोर से जान बचा कर भाग रही है। माल पानी अगर ये एक है तो फिर सोच, या तो ये दोनों बिछड़ गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, और या फिर एक मेरी गोली का शिकार हो गया है। इसे पकड़ना अब और आसान हो गया है, इसलिए कि राजमहल के रास्ते पर भाग रही है और इसी रास्ते पर चलकर हमें राजमहल पहुंचना है। आओ इसका पीछा करते हैं और राजमहल पहुंचने के पहले पहले इसे दबोच लेते हैं, मणि हासिल कर लेते हैं। ये प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा ढा, दुश्मनों के मस्तक पर ठोंक दूंगा कील में, दुश्मनों के मस्तक पर ठोंक दूंगा कील में और चीर डालूं उनका सीना बन के खूनी। भैया माल पानी। हाँ जल्दी चलो चलो, वहाँ जा रही है वो नगिनिया, यहाँ जा रही है। हाँ तो वही नगिनिया यहाँ जा रही हो। नगिनिया है गाभिन, नगिनिया है गाभिन, वो के डोड़ा पर लात है कि अंडा निकाल ली जा। कहाँ निकालेंगे? अंडा 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 का करिए? आमलेट बनाओ को यार। चल चल चल, और आमलेट बना का करिए? आमलेट बनाए को खाए को यार, 50-50 कही यार। चल जल्दी यार। 50-50 न करो, पूरा पेल ले तुम। अबे वसाले नागी नहीं आए, वही कहे अंडा खाई हो तो मर गई हो सारे। भैया तुमका कहा बताए, जब घर से चले तो साहेबगंज में छांडा लेना, छांडा लेना, एक 4 अंडा खवावा। खावा तो भाई 2 अंडा हम धरे खावा नहीं ना, या साला घूम फिरा के वही दोनों अंडा में मरा जाता। साले वह के अंडा खाई हो मर जाई हो। हमारे साथ चलो, हम अपन दोनों अंडा दे दे खा लियो। या मेरे भोले बाबा, किस इंसान ने हम दोनों का पीछा किया और उसी भागने में मेरे प्रीतम ना जाने किधर चले गए। प्रीतम तुम कहाँ हो? प्रीतम कहाँ हो? प्रीतम प्रीतम मितवारे ओ मितवा, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा।
भागती रहूंगी, किसी इंसान ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पकड़ लेगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अब हमें यहीं कहीं छुप जाना चाहिए। कहाँ जाकर छुप जाऊं? ओहो, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि ये किसी राजा का महल है। एक काम करती हूँ, अपने आप को बचाने के लिए अब जाकर के मैं इसी राजा के महल में छुप जाती हूँ, और फिर जब मुझे मौका मिलेगा फिर यहाँ से चुपके से निकल जाऊंगी। मितवारे ओ मितवा, ऐसे दिन बीते कोई जतन बता जा। प्रीतम प्रीतम, गई हो प्रिय? यही तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा प्रिय, तुम्हारे बिना नहीं। प्रिय भानु, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे जी रहा है प्रिय, कैसे जी रहा है। जीने नात माने किए प्यासी अधूरी, जीने नात माने किए प्यासी अधूरी। तू भी तो न जाने मेरी क्या है मजबूरी। भानु तुम सकती प्रिय, तुम चाहे जहां भी रहोगी लेकिन नील घाटी में जरूर आओगी प्रिय। मैं वहीं पर चलकर तुम्हारा इंतजार करूंगा प्रिय। मितवारे ओ मितवा, भानु तुम कहाँ हो? दासी, क्या बात है महारानी? देखो दासी, हाँ महाराज का आराम करने का समय हो गया है, हाँ तुम चलकर बिस्तर लगाओ। ठीक है। और हाँ, आज मुन्ना बहुत रो रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैं यही कहीं घुमा टहरा रही हूँ, चुप हो जाएगा तो मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है महारानी। ठीक है। सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रेना। सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रेना। सो जा मेरे लाल। सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रेना। सो जा मेरे
द्वारपाल, कहिए महाराज। खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल जी महाराज। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमेशा अपने इस प्रजा की सेवा में लगा रहता हूँ। क्यों नहीं महाराज। द्वारपाल जी महाराज। लेकिन हमारा आराम करने का समय हो गया है। अब मैं चलकर अपने शयन कक्ष में आराम करूंगा। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो द्वारपाल उसे बता देना, उसकी फरियाद कल सुनी जाएगी। ठीक है महाराज। मैं चल रहा हूँ द्वारपाल। चलिए महाराज। रघुबर संग जाबो अपना अवध मारा रघुबर संग जाबो अपना अवध मारा। जो ये रघुबर रथ से चली है, जो ये रघुबर रथ से गई है, कई तरह चले जाके अपना अवध मारा गए। रघुबर महाराज की इस महल में तो आ गई, पर कहाँ जाकर छुप जाऊं ताकि हमें कोई ना देख सके। इधर कहीं छुप जाती हूँ। क्या करूं मेरे छुपने के लिए? इधर भी जगह नहीं है, इधर भी जगह नहीं है। क्या अरे वाह, मेरे छुपने के लिए मुझे बड़ी अच्छी जगह मिल गई। ये महाराज का बिस्तर लगा हुआ है और अभी यहाँ कोई है नहीं। तब तक मैं जा करके इसी बिस्तर में छुप जाती हूँ और मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं हमेशा अपने शयन कक्ष में आता था तो हमारी महारानी जी हमारा इंतजार किया करती, लेकिन आज आज तो गहरी नींद में सोई हुई है। जरूर मुझसे कुछ नाराज हैं। खैर छोड़ो, आओ आओ महारानी जी को मैं प्यार से जगाता हूं। बोले बदाने कुंचे तहने और मृग नयनी गुण
हराम धीर बंधे न मन प्यार